जी ने कहा बेटा सूर्य वंश के तुम पुरोहित बन जाओ। और इन्होंने अपने पिताजी से कहा नहीं, हमको ये कर्म नहीं करना, ये कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं है। यजमानों के यहां से दान उठाना ये कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है। भाई दान ब्राह्मण नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? यदि उठाना चाहते हैं, कर्मकांड करना चाहते हैं, यजमानों के घर में यज्ञ अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो ब्राह्मण में योग्यता होनी चाहिए उस दान को पचाने की। महाराज ये कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं। हम दान तो ले रहे हैं, ना लेने वाली वस्तुएं भी दान में हम ले रहे हैं, लेकिन ना हमारे जीवन में साधना है, ना तपस्या है, ना संध्या है, ना बंधन है। तो ऐसा जो दान हम ग्रहण करते, वो दान उस ब्राह्मण को ही नष्ट कर देता है। बहुत ऐसे ऐसे परिवार देखे होंगे, बड़े बड़े विद्वान थे महाराज जी, आज कोई उनको जानने वाला नहीं, सब वीरान हो चुका है, वंश ही समाप्त हो गया। ये दान का प्रभाव। और दान लेने का अधिकारी कौन? जिसके पास साधना हो, त्रिकाल संध्या करने वाला जो ब्राह्मण हो, वो दान ले सकता है। वशिष्ठ जी ने कहा हमको पुरोहित वाला काम नहीं करना महाराज जी, अपना जो साधना है वो तो देनी पड़ती है जजमान के लिए, हमको नहीं करना। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो वशिष्ठ, सूर्य वंश का पुरोहित बनने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं, आगे चल करके इसी वंश में साक्षात नारायण प्रकट होंगे, और वो भी 4 रूपों में, और वो तुमको गुरु जी कहेंगे। परम ब्रह्म का एक गुरु होने का तुम्हें मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। उस नारायण को तुम उंगली पकड़ करके चलना सिखाओगे। तुमको गुरु जी कह करके तुम्हारे पास आएंगे, उनका हाथ पकड़ करके तुम उनको लिखना सिखाओगे, पढ़ना सिखाओगे। वशिष्ठ जी ने जब ये दृश्य देखा, उनको याद आ गया। उन्होंने तब स्वीकार किया, ठीक है मैं पुरोहित बन जाऊंगा। इस लालच से भगवान का दर्शन होगा, सानिध्य मिलेगा, इस लालच से वो सूर्यवंशियों के पुरोहित बन गए। कई पीढ़ियां निकल गई महाराज जी, इतनी पीढ़ियों के बाद आज वो दिन आया है। आज जब हाथ में उठा रखा है राम जी को, मन ही मन में विचार करते इसी दिन के लिए तो मैं सूर्यवंशियों का पुरोहित बना था। वहां पर उनसे प्रश्न किया जाता है, उनसे पूछा जाता है, उनको बताया जाता है दशरथ जी के द्वारा। महाराज जी नामकरण संस्कार जब होता है ना, तो पहले थोड़ा स्वस्ति वाचन होना चाहिए, कुछ वेद मंत्रों का उच्चारण तो आप करिए। वशिष्ठ जी कहते तुम वेद मंत्रों की बात कर रहे हो, इनका दर्शन करके मैं तो अपना नाम भी भूल गया। और यही स्थिति उत्तम है महाराज जी। ये जितने हम व्रत कर रहे हैं, जितने तप कर रहे हैं, जितनी सत्संग कर रहे हैं, जितना दान पुण्य धर्म कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं? इसलिए कि ठाकुर जी प्रसन्न हो, ठाकुर जी मिले। और यदि हम अपने आप को सुखी रखने के लिए सारे कर्म कर रहे हैं ना, तो आप धोखे में हैं, ध्यान दीजिएगा। भागवत जी में यही प्रसंग आता है। यहाँ पर जितने लोग बैठे, सभी के जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट होगा, दुख होगा, और होगा क्यों नहीं। यहाँ का नाम ही है दुखालयम शाश्वतम। ये दुखालय है, हम इस दुखालय में सुख खोज रहे हैं महाराज जी। यहाँ कहाँ सुख मिलेगा? सुख केवल और केवल परमात्मा के चरणारविंदों में, उनके नाम में, उनके भजन में। और जीव की सार्थकता है भगवान के नाम लेने में, भगवान का सत्संग करने में। ये जो भजन किया जाता है, पूजा पाठ यज्ञ व्रत धर्म अनुष्ठान, किस लिए? बोले भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान मिल जाए। और जब भगवान मिल गए तो फिर इनका क्या औचित्य? ठीक कह रहे हैं वशिष्ठ जी, अब वेदों से कोई प्रयोजन नहीं। पहले हम जल लाने के लिए कहां जाते थे? बावड़ियों के पास जाते थे, बावड़ी से जल लेकर के आते थे। लेकिन जब से घर घर में नल के आ गए महाराज जी, नल लग गए,
तो फिर कौन जाता है बावड़ी के पास? बावड़ी का महत्व तो समाप्त हुआ। इसलिए वेदों का आश्रय पहले लेना पड़ा उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए। जब वो ईश्वर अपनी गोदी में आ गया तो वेदों से क्या प्रयोजन? बोले वेद क्या, मैं अपना नाम तक भूल गया। प्रार्थना करी, प्रभु नामकरण तो करना पड़ेगा। अब वशिष्ठ जी नामकरण कर रहे हैं कि ज्येष्ठम रामम महात्मानम भरतम